म्यूजिक प्रेजेंट्स। निशान, निशान आया भैया। इधर आना। हाँ भैया बताओ, काम था क्या कुछ? ना काम वाम तो कुछ नहीं था, बस मैं ऑफिस जा रहा था। वो अब तो तेरी पढ़ाई वढ़ाई भी पूरी होगी तो नौकरी वोकरी का सोचा कुछ? भैया एक कंपनी में मेरी बात चल रही है नौकरी की। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें लग जाएगी नौकरी मेरी अब। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भैया एक बात पूछूं? भैया हम दोनों घर में अकेले रहते हैं, कभी मैं खाना बनाता हूँ कभी आप बनाते हो। क्यों ना एक काम करो, आप अपनी शादी कर लो। अरे पागल, मेरी शादी की छोड़, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। क्यों भैया, आप शादी करना नहीं चाहते? नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को प्यार के बीच में कोई तीसरा आ जाए। मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना प्यार दिया, अब अगर मैंने शादी कर ली और कोई ऐसी आ गई हमारे घर में तो उसने तेरे और मेरे बीच में दरार डाल दी, फूट डाल दी, तो मैं ये चीज़ सहन नहीं कर पाऊँगा बिल्कुल भी। अरे भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने का। और वैसे भी जब आप शादी कर लोगे घर में भाभी आएंगी, और भाभी तो माँ समान होती है। तेरी बात सही है पागल, पर मुझे एक बात बता, तो आज ये सब क्यों पूछ रहा है? तेरी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जिससे तू प्यार करता है? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मैं इसलिए कह रहा था, आप काम पैसे आते हो और फिर आते ही खाना बनाते हो, आप भी तो थक जाते होगे, और कभी कभी मुझे भी खाना बनाना पड़ता है। और वैसे भी मेरे पास खाना बनाना कहाँ ही आता है, आप ही बनाते हो। नहीं निशान, तू जरूर कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहा है। अच्छा सच्ची बता, क्या बात है? तू किसी लड़की से प्यार करता है? बोल। अगर तू बोलेगा ना तो मैं तेरी शादी करा दूंगा उससे। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तेरी शादी होने के बाद में मैं कर लूंगा। हाँ भैया, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और भैया उसने ना मुझसे बहुत बार कह दिया कि जल्दी शादी कर लो, हम कब शादी करेंगे। अच्छा ये बात है, चल तू टेंशन मत ले। अच्छा ये बता, वो शादी करने के लिए राजी है? हाँ भैया, वो शादी करने के लिए तो राजी है। अच्छा ये बता, उसके माँ बाप भी राजी हैं? हाँ भैया, उसने अपने माँ बाप को बता रखा है मेरे बारे में, और उसके माँ बाप ने तो कई बार कह रखा है मुझसे, मुझे बुलाया भी है। बस मैं ही वहाँ जाने से मना कर देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ पता नहीं भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में। चल ठीक है, तू एक काम कर, उनके घर का एड्रेस दे दे, ठीक है? मैं उनके घर जाकर तेरी शादी की बात कर लेता हूँ, तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी करा देता हूँ। ठीक है भैया। वैसे भैया एक बात बोलूँ? हाँ पूछो। भैया अगर मेरी शादी हो जाएगी तो ये आस पड़ोस वाले लोग क्या सोचेंगे कि छोटे की शादी हो गई और बड़े की शादी हुई नहीं। अरे यार तू इन सब को छोड़, कौन दे रहा हमें खाने को? जब हमारे माँ बाप गुजरे तो कौन से पड़ोसियों ने पूछा हमें? पूछा किसी ने? नहीं पूछा ना, फिर हम क्यों उनकी टेंशन ले? सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसने हमारे बारे में सोचा, सोमिंदर जी। अगर वो आज हमारे साथ ना होते ना तो हम पता नहीं कहाँ होते। उन्होंने मुझे काम दिया, अपने छोटे भाई की तरह माना, हर तरीके से उन्होंने हमारी मदद करी, तो उनका एहसान तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। और जो बाकी जो ये पड़ोसी है ना जिनके बारे में तो बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, ये सिर्फ बोलेंगे और कुछ नहीं। सही कह रहे हो भैया तुम। चलो मैं तुम्हें उनका एड्रेस सेंड कर देता हूँ। हाँ उनका एड्रेस दे दे, मैं कल बात कर। चल ठीक है, तू एड्रेस सेंड कर देना, मैं चल रहा हूँ ड्यूटी, ठीक है? ठीक है अपना ध्यान रखना है। ठीक। वाकई में भैया मेरे कितने अच्छे हैं, भैया मेरी कितनी परवाह करते हैं। चलो भैया को एड्रेस तो सेंड कर दिया, अब उसे फ़ोन कर देता हूँ, उसे सरप्राइज दूंगा मिलकर। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? मैं ये कह रहा था एक काम करो, वो जो बिल्डिंग है ना, अरे जहाँ हम मिलते हैं हर बार, वहाँ आ जाओ। अरे मैं वहीं आके बताऊंगा, तुम आ जाओ। ठीक।
चलो चलता हूँ उसके पास, वो भी खुश हो जाएगी शादी की बात सुन के। पता ना कहाँ रह गई। मैंने हो गई बिल्डिंग के पीछे मिली हो जहाँ हमेशा मिलते हैं, और अब तक ना आई। किस लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पे? किस लिए बुलाता? बात करने के लिए बुलाया कुछ। ऐसे हम कब तक मिलते रहेंगे चोरी चोरी? शादी कब करोगे तुम? मुझे बता दो। अरे मैंने इसलिए ही तो बुलाया तुझे यहाँ, तू अपने घर पे जल्दी से जल्दी बात कर ले शादी की। अच्छा, मैंने तो अपने घर पे बात पहले से कर रखी है। अच्छा, मान गए तुम्हारे भैया? अब कैसे मान गए? अरे मेरे भैया ने तो कभी शादी के लिए मना ही नहीं करा था, वो तो मैं ही झूठ बोलता था तुझसे। मेरे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने प्यार के चक्कर में ना शादी नहीं करी। क्या पता वो मेरे को उनके पास ना रहने दें और मेरे को भी उल्टा सीधा बोले। भैया ने इस वजह से शादी नहीं करी अपनी। मैंने भैया को ना हमारे बारे में बताया और भैया मान गए। भैया ने कहा चल ठीक है, तू कर ले शादी और खुश रह। अच्छा जी। और हाँ, कल भैया तेरे घर आएंगे। सच में? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और नहीं तो क्या। चल अब चलते हैं। वैसे कहाँ लेके जाओगे आप मुझे? तू बता कहाँ चलें? अच्छा, आज खुशी का भी दिन है और आप मुझे अब जल्दी से कुछ मीठा खिला के लेके आओ। चल ठीक है, बैठ जा। एंजल देख, मैं कहता था ना भैया कितने अच्छे हैं। भैया ने हम दोनों की शादी भी करा दी। और हाँ, अगर भैया तेरे से किसी काम की कहना तो भैया की सुन लियो, वो ना उल्टा जवाब मत दियो कभी। तुम पागल हो क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? भला मैं क्यों भैया को उल्टा जवाब दूंगी? अरे वो तो मुझे पता है तू नहीं देगी उल्टा जवाब, पर मैं तुझे समझा रहा हूँ। और हाँ, ये जो तूने ड्रेस पहन रखी है ना, भैया के सामने मत पहनियो कभी ऐसी ड्रेस। अरे नहीं नहीं, ये तो बस मैंने ऐसी रात में डाल ली थी। अच्छा, अब सारी रात ऐसी निकाल दोगे भैया की बातों को लेकर? कुछ अपने बारे में ही बात करें हम दोनों। अपनी बात क्या करनी है बता। अच्छा, मेरे कितने सपने थे कि मेरी तुमसे शादी होगी और फिर शादी के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। अरे तो सपने पूरे हो तो गए, और अभी घूमने के लिए बहुत टाइम है, चलेंगे अभी। वैसे आप मुझे कहाँ लेके चलोगे? कहाँ लेके चलेंगे? तू बता कहाँ जाएगी? अरे मेरा मन तो एफिल टावर देखने का है। एफिल टावर? इससे अच्छा तुझे जियो का टावर ना दिखा दूं? अरे जियो का तो मैंने देख रखा है। तो ये एफिल टावर कौन सा है फिर? ये पेरिस में है। चल ठीक है, चलेंगे। कुछ समय रुक जा, पर तुझे वहां भी घुमा लाऊंगा। ठीक है। चल एक काम कर, अब रात हो रही है, सो जाते हैं। ठीक है। ठीक। एंजल, जी भाई साहब। बेटा चाय बन गई हो तो ले आना। ठीक है, ला रही हूँ। ये लो भाई साहब। बेटा वो खाने में क्या बनाया आज? वो मैं तो गोभी आलू बना रही थी। बेटा एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, मेरे लिए ना वो पनीर भुजिया बना दो आप। ठीक है भाई साहब, मैं पनीर भुजिया बना दूंगी आपके लिए, पर आप पनीर तो ले आओ। बेटा मैंने पनीर लाते उसमें फ्रिज में रख रखा है। ठीक है भाई साहब। वाकई में बहू ना बहुत अच्छी है। इसके भाई ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। कभी कुछ बना कभी कुछ बना, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे से चाहता क्या है। और मुझे तो पनीर भुजिया आती भी नहीं है बनाना, मैं क्या करूं? उसके सामने तो मैंने बोल दिया ठीक है मैं बना दूंगी। मैं तो बनाऊंगी नहीं, मैं तो साफ बोल दूंगी भैया मुझसे तो बनी नहीं, बात खत्म। पता नहीं निशान तो कहाँ रह गया, जल्दी आ जा, लेट हो गया। आगे दिखे निशान, आ जाओ।
भैया नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है? हाँ भैया ठीक ही है। क्या बात है, लेट कैसे हो गया? अरे भैया तुम्हें पता तो है जाम कितना लगा रहता है, जाम में फंस गया था। और काम कैसा चल रहा है तेरा अब? काम वाम तो भैया बढ़िया चल रहा है। चलो कोई नहीं, काम अच्छा चलना चाहिए। और एंजल कहाँ है भैया? एंजल अंदर ही होगी कमरे में। खाना वाना ना बनाया उसने अभी? भाई खाने वाने का तो पता नहीं, पता कर लो जाकर। चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। ठीक है। बताओ, इसके भाई ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। कभी कुछ करवाता है मुझसे, कभी कुछ करवाता है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं और निशांत शादी करके बस खुश रहेंगे, पर नहीं, इसके भाई को तो पता नहीं प्रॉब्लम ही क्या है। मुझसे कभी कुछ करवाता है, कभी कुछ करवाता है। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये इस घर से निकल जाए। या तो मैं रहूंगी इस घर में या ये रहेगा। और वैसे भी हम क्यों जाएं? इसी को भेजूंगी घर से बाहर। तो मैं तो शादी होकर आई हूँ ना निशांत के साथ, प्यार से रहूंगी इस घर में, इसी को निकालूंगी इस घर से। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये इस घर से बाहर हो जाए और निशांत को शक भी ना हो मुझ पे। करती हूँ मैं कुछ, निशांत को आने दो। और तू रो क्यों रही है ये तो बता। क्या बताऊं, कई दिन से तुम्हारे भैया मुझ पे गंदी नजर रखते हैं और क्या? आज तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा था जब तुम घर पे नहीं थे। ये क्या कह रही है तू? तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो चल मेरे साथ भैया के पास चल। आ खड़ी हो। हेलो जी सर। जी जी, नहीं 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 सर, ऐसा कोई नहीं है, मैं कल पक्का आ जाऊंगा। जी सर बिल्कुल, सुबह जल्दी आ जाऊंगा सर। जी सर जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। भैया एंजल क्या कह रही है? तुमने इसके ऊपर गंदी नजर डाली है। छोटे, ये क्या कह रहा है तू? भैया मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। और भैया ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, एंजल ने मुझे बताया तुम कई दिनों से इसके ऊपर गंदी नजर डाल रहे थे। और भैया आज तुमने इसका हाथ भी पकड़ा। छोटे, ये तू क्या कह रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा इसके साथ? ये तो मेरी बेटी के समान है। भैया रहने दो, ये सब बात तो कहने वाली होती है। भैया मैं सब जानता हूँ तुमने ये हरकत क्यों करी। तुम्हारी शादी जो नहीं हुई ना। छोटे, मारो ना भैया, क्यों रुक गए? चल एंजल, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। छोटे, तू इस घर से नहीं जाएगा। जाऊंगा तो मैं, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा और तू हमेशा खुश रहो मेरे भाई। अरे भाई मैं खुश रहूंगा, बस तुम जाओ इस घर से। अब जाओ भी। देख एंजल, मैंने तेरे चक्कर में भैया को भी घर से निकाल दिया। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई तेरे ऊपर गंदी नजर डाले ना, वो बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा हुआ वो खुद घर से चले गए, वरना हमें जाना पड़ता। वैसे भी हम क्यों जाएं घर छोड़ के, वो तो अकेले हैं, कहीं भी रह सकते हैं ना। सही कह रही है तू। आप परेशान मत हो, अंदर चलो। हे भगवान, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बस अब तो थोड़ी सी बारिश और गिर दे, मुंजी की फसल वसल अच्छी हो जाएगी अपने। हरिओम। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते दीपक, तू? अरे बड़े दिनों में आया भाई, कैसे बात है? हमें भूल ही गया का बिल्कुल। ना भैया, वो नीचे गया था, भाभी थी नीचे, अच्छा। आपके बारे में पूछ रहा था। वो बोली कि ऊपर ही लेटे, तो मैं ऊपर ही आ गया। अरे बस मौसम बढ़िया हो रहा, मैंने सोचा
क्यों ना ऐसे मौसम का आनंद लिया जावे। और बता, काम धाम कैसे चल रहा है तेरा? बस ठीक ही चल रहा है भैया, आपकी दुआ से। बढ़िया? घर परिवार में सब बढ़िया? हाँ जी, सब ठीक ही हैं। दीपक एक बात बता यार, तेरे चेहरे पर आज उदासी सी लग रही है। जब भी तू मुझे मिला हमेशा खुश होकर मिला, आज तू उदास है, कारण क्या है ऐसा? भैया क्या बताऊँ मैं आपको। अरे यार कुछ तो ऐसा कारण है यार जो तू इतना उदास है, मुझे सच सच बता, आखिरकार बात है क्या? आप तो मेरे बारे में सभी कुछ जानते हो। आपको पता है मैंने अपने छोटे भाई को कितना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। उसके चक्कर में मैंने खुद अपनी भी शादी नहीं की, ताकि मेरी वाइफ आके उसे कोई दुख ना दे, उसे कोई परेशानी ना हो। देख भाई दीपक, देख इमोशनल तो हो मत, मुझे सच सच बता, सारी बात खोल के बता, आखिरकार बात है क्या? आपको तो पता है भैया, मैंने छोटा भाई जिसे मैंने बहुत प्यार दिया, उसकी हर एक ख्वाहिश को मैंने पूरा किया। उसको एक लड़की से प्यार हो गया, मैंने उसकी शादी भी करा दी। अच्छा? उसकी खुशी उस लड़की से जुड़ी हुई थी। अच्छा। पर मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद मेरा भाई इतना बदल जाएगा। क्या कर दिया उसने ऐसा? उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा जी, इतना बड़ा जुल्म, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? अरे तू तो उसके लिए बाप समान था, हैं? बहुत गलत करा है उसने तो। निशांत को तो मैं बहुत अच्छा लड़का मानता था और उसने इतना जुल्म कर दिया। और हाँ, तूने उसकी शादी भी हमें बताया तक भी नहीं है। कम से कम हमें बताता तो हम उसे कुछ समझाते। पर चल, जो करा उसने करा तो गलत ही है, पर तू निराश ना हो यार। तू एक काम कर, मुझे लेके अपने साथ चल, ठीक है? मैं उसे समझाऊंगा बुझाऊंगा, देखूंगा कुछ रास्ता निकलता है तो। बाकी तो उसने जो कर दिया गलत ही कर दिया। खैर नहीं, नहीं भैया, मैं उस घर में अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। अरे ऐसा मत सोचे, लड़ाई झगड़े तो हर घर में हैं, ऐसा नहीं है। उसके मन में पता नहीं क्या बात आ रही होगी ऐसी जो तुझे घर से निकाल दिया उसने। देख दीपक, तेने तो उसके लिए जो भी करा अच्छा करा, अच्छी सोच रखी है हमेशा। देख दीपक, जिद मत पकड़े, जो मैं कह रहा हूं मेरा कहना मान, मुझे अपने घर लेके चल, बस आ चल। अब तो खुश है तू? अब तो भैया भी चले गए। हाँ मैं खुश हूँ। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया ने कैसी मेरे साथ हरकत की थी। उन्होंने ऐसी हरकत इसलिए की थी, तुम्हारे भैया की शादी जो नहीं हुई। सही कह रही है तू। चल कोई बात नहीं, मैंने भी भैया से साफ साफ कह ही दिया, या तो तुम रहो इस घर में या मैं रहूंगा। अच्छा हुआ कि वो खुद चले गए। सही कह रही है, अगर वो यहाँ रहते ना तो सही नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह निशांत वाह। भैया तुम? भाई मैं तो यहाँ पे आना नहीं चाह रहा था, तो मंदिर जी गया। दीपक तू चुप कर, मैं ठीक ले आया तुझे हम। निशांत, तूने इसकी इंसानियत का बहुत अच्छा सिला दिया है, बहुत बढ़िया। काश तेरे जैसा भाई हर किसी को मिल जाए तो ये दुनिया आबाद नहीं बर्बाद ही हो जाए। वाह क्या सिला दिया है। अरे याद कर, इसने तेरे लिए क्या नहीं किया। अपनी शादी इसलिए नहीं की कि तेरा सब कुछ तेरी खुशियों में, खुशियों का भंडार बना रहे। अपने आप को बलिदान कर दिया तेरे ऊपर, और तूने ये सिला दिया इसे। बहुत बढ़िया। पर ऐसा क्या कर दिया मैंने? निशांत, तू मुझसे पूछ रहा क्या कर दिया तूने? अरे तूने तो चंद दिनों की मोहब्बत के बहकाए में आकर अपने देवता जैसे भाई के ऊपर वो इल्जाम लगा दिया जो कहने के काबिल नहीं है। शर्म आती है मुझे। अरे तुम दोनों छोटे छोटे से थे, तब से मेरा इस घर में आना जाना है। तुम्हारे घर में मेरा
आना जाना केवल एक इंसानियत के नाते नहीं बल्कि एक पारिवारिक रिश्ते के नाते है, जिसको तूने तार तार कर दिया। बस निशान, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म हया बची है ना, तो अपने देवता जैसे भाई के पैरों में गिर के माफी मांग ले। बस इसलिए मैं आया हूं। अगर तू ये चाहता है कि मैं ना आऊं इस घर में, तो मैं इसे भी लेकर साथ में चला जाऊंगा। बस भैया, तुम जो मेरे ऊपर इतना चिल्ला रहे हो, तुम्हें पता है भैया ने इसके साथ क्या करा है? भैया ने ना इसके ऊपर गंदी नजर डाली है। बस निशान, बस बंद कर अपनी बातों को। अरे इस देवता जैसे इंसान को मैं जानता हूं, और तू कह रहा इसने इसके ऊपर गलत नजर डाली है? बेटा सच बताना, तुझे अपने माँ बाप की सौगंध है, क्या इसने तेरे साथ गलत किया? सच बता। तो फिर क्यों कहानी घड़ी तुमने इस तरह की? ये सब झूठ था फिर? मुझे माफ कर दो निशान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एंजल, अब तू इस घर में ना एक पल नहीं रुक सकती। बस निशान, बस। पर निशान, अभी समझ। नहीं भैया, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे भगवान जैसे भाई के ऊपर गलत आरोप लगाया है। तू पर निशान, अगर तुम मुझे कुछ मानता है तो इस पर हाथ नहीं उठाए। गलत है दीपक, अब तो समझ गया ना? हाँ भैया। आज के बाद कभी भी किसी की सीख नहीं मानेगा। निशान, एक बात सुन, और जिस भाई ने तुझे अपने खून पसीने की कमाई से निवाला खिलाया हो, वो भला तुम्हारे साथ कैसा अत्याचार कर सकता? नहीं कर सकता कभी भी। अरे उसने अपनी शादी तक नहीं की इसीलिए कि तेरे प्यार में कोई कमी न रह जाए। बस अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और इतना कह के अब मैं निकल रहा हूं। और कभी किसी की सीख में मत आना। जो इंसान दूसरे की सीख मानते हैं ना, उनका घर कभी आबाद नहीं होता, हमेशा बर्बाद रहता है। याद रखना, हमेशा अपने घर की सच्चाई और अच्छाई अपने दिल में रखना, यही काम आती है। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो। आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। भैया मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया। बस छोटे, कोई बात नहीं, गलती तो हमेशा छोटों से होती है ना। भैया मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझे भी आप माफ कर दो। आगे से ऐसे कभी नहीं होगा जैसे मैंने ये गलती करी है। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ किया। ठीक है भैया, आज से हम तीनों इस घर में मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है दीपक, अब तुम्हारे घर की खुशियां इस तरह ही बनी रहे। मालिक तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है।